दुनिया के हर कोने में कुछ ऐसे बॉर्डर्स हैं जो सिर्फ दो मुल्कों को अलग नहीं करते बल्कि अपनी खतरनाक ताकत और अनोखे माहौल की वजह से पूरे ग्लोब में मशहूर हैं, जहां फौजियों की निगरानी, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और कभी कभी हथियारों की गूंज आम सी बात है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन 5 सबसे खतरनाक और डेडली बॉर्डर्स की जहां कदम रखना किसी जंग से कम नहीं है। और हाँ, वीडियो के एंड में एक ऐसा यूनिक बॉर्डर भी दिखाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के बॉर्डर भी हो सकते हैं क्या दुनिया में। मिस मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की एक और नई एपिसोड को। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है नाइजर चैड बॉर्डर। नाइजर और चैड के दरमियान जो बॉर्डर है वो सिर्फ एक जियोग्राफिकल सेपरेशन नहीं है, बल्कि आज के वक्त में अफ्रीका के सबसे वायलेंट एरिया में से एक बन गया है। नाइजर और चैड में कंफ्यूज मत होइएगा, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आते हैं और वर्ल्ड मैप में कुछ यहाँ पर है। 2025 में इस बॉर्डर की खतरनाकी का सबसे बड़ा सबब है बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे जिहादिस्ट ग्रुप का बढ़ता हुआ असर। ये ग्रुप्स बॉर्डर के दोनों तरफ फ्रीली ऑपरेट करते हैं और यहाँ तक के गांव तक जला देते हैं, लोगों को कैद कर लेते हैं और बाज़ औक़ात नाइजर और चैड की मिलिट्री पोस्ट पर भी डेडली हमले करते हैं। अभी रिसेंटली अप्रैल और मई के महीनों में बोको हरम ने 40 से ज्यादा सोल्जर्स को एक ही ऑपरेशन में मार दिया था, जिसका जवाब चैड के एंट्रीम प्रेसिडेंट ने ओपन मिलिट्री थ्रेट के तौर पर दिया। इस बॉर्डर पर आर्म सोल्जर्स हर वक्त डिप्लॉयड है, लेकिन इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है। चैड की आर्मी की टोटल एक्टिव स्ट्रेंथ 37,000 से ज्यादा है, जिसमें से उन्होंने इस आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस बॉर्डर के करीब परमानेंटली तैनात किया हुआ है। दूसरी तरफ नाइजर ने भी लगभग 3,000 से ज्यादा ट्रूप्स को स्पेशली बॉर्डर के करीब दिफा रीजन में तैनात किया हुआ है। उनके पास ग्राउंड ट्रूप्स के साथ साथ कुछ लिमिटेड एयर सपोर्ट और स्पेशल काउंटर टेररिज्म यूनिट्स भी हैं, जिनके जरिए वो बोको हरम जैसे ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशंस चलाते हैं। यहाँ पर बॉर्डर स्क्रिमिशेस आम बात बन चुकी है। कभी मिलिटेंट ग्रुप्स आर्मी पर हमला करते हैं तो कभी आर्मी उन पर रेड्स करती है, लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और इस इलाके की एक और खास बात यह है कि यहाँ के लोगों के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। ना तो उनके पास कोई रोजगार है, ना सिक्योरिटी और ना ही प्रॉपर हेल्थ केयर या एजुकेशन। इसलिए कुछ लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोकल मिलिटियस ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जगह और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है। आज के टाइम में नाइजर चैड बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेज फिजिकली मौजूद है, लेकिन उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट, ड्रोन्स, नाइट विजन सिस्टम और लॉजिस्टिक सपोर्ट की काफी ज्यादा कमी है। ये सोल्जर्स अक्सर आउटडेटेड व्हीकल्स और लिमिटेड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ फाइट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बॉर्डर एक कांस्टेंट हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है सऊदी यमन बॉर्डर। सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान जो बॉर्डर है वो लगभग 1800 किलोमीटर लंबा और दुनिया के सबसे वॉलीटाइल और डेंजरस बॉर्डर्स में से एक माना जाता है। इस बॉर्डर की डेंजरस नेचर की सबसे बड़ी वजह है यमन की सिविल वॉर, जिसमें होथी रेबल्स और सऊदी लेड कोलिशन के बीच खतरनाक जंग चल रही है। होथीज ने 2014 के बाद से यमन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल कर लिया था। इस वजह से ही सऊदी अरेबिया ने उनके खिलाफ मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू की हुई है। एट दिस टाइम ये बॉर्डर कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है, जहां पर डेली आर्टिलरी शेलिंग, मिसाइल अटैक्स और क्रॉस बॉर्डर रेड्स तक होती हैं। 2025 के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर दिया है। वहां पर थाउजेंड्स ऑफ आर्म सोल्जर्स, बॉर्डर गार्ड्स और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स तैनात हैं, जो ड्रोन्स, रडार्स और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ बॉर्डर को मॉनिटर करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद होथी फोर्सेस बार बार इस बॉर्डर को अटैक करते हैं। इसके अलावा होथीज एक गुरिल्ला फोर्स की तरह सऊदी बॉर्डर के आसपास बेसिस बनाए हुए हैं, जहां से वो डेली बेस पर ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स लॉन्च करते हैं। सऊदी अरेबिया इस थ्रेट को रोकने के लिए बॉर्डर को हार्मेटिकली सील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पोरस और माउंटेनियस टेरेन्स की वजह से होथीज के लिए बॉर्डर क्रॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बॉर्डर पर छोटी मोटी लड़ाई का स्कोप सिर्फ कन्वेंशनल क्लैशेस तक महदूद नहीं है, बल्कि अब जाके होथीज ने ड्रोन्स और एडवांस मिसाइल्स का यूज किया है, जो इजिली सऊदी अरेबिया के मेन सिटीज तक पहुंच सकते हैं। इस बॉर्डर के आसपास सऊदी के ऑयल फील्ड्स भी हैं, जिनके खिलाफ होथीज ने कई बार अटैक्स किए हैं, जिससे ऑयल प्राइसेस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पर मिलिट्री क्लैशेस के अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा मसला है। बॉर्डर के आसपास कई बार रिफ्यूज कैंप्स पर भी बमबारी हुई है, जहाँ कुछ लोग फंसे हुए थे। ये बॉर्डर दुनिया के उन कुछ बॉर्डर्स में से है जहाँ पर सिविल वॉर के बावजूद सबसे लंबा और कॉन्टिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगभग 10 साल से। इसके अलावा डिस्पाइट हैवी मिलिटराइजेशन, बॉर्डर के आसपास इलीगल स्मगलिंग
अब भी चलती रहती है, जिसमें फ्यूल, आर्म्स, वेपन्स और लोगों का इलीगल ट्रैफिक होता है। ये एक ऐसा शैडो इकोनॉमी का हिस्सा है जो रीजनल टेंशंस को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है यूएस मैक्सिको बॉर्डर। यूएस मैक्सिको बॉर्डर दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग बॉर्डर में से एक है, जहां इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग और वायलेंट क्राइम्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं लेकिन मारे जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बॉर्डर की ड्रग कार्टेल्स हैं, जो यहाँ पर आसपास इलीगल ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क्स चलाते हैं। इन कार्टेल्स के दरमियान वायलेंट क्लैशेस, शूट आउट्स और टफ वॉर्स तक होती हैं, जिससे बॉर्डर टाउन और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। कभी कभी तो आर्म सोल्जर्स और लोकल कम्युनिटीज के दरमियान भी क्लैशेस हो जाते हैं। ड्रग कार्टेल्स और स्मगलिंग नेटवर्क्स के खिलाफ यूएस और मैक्सिको की ज्वाइंट एफर्ट्स के बावजूद इलीगल एक्टिविटीज रीजन में होती रहती हैं, जिससे लोकल रेजिडेंट्स का रहन सहन बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर लगभग 20,000 से ज्यादा बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स तैनात हैं, जो इलीगल क्रॉसिंग रोकने और स्मगलिंग नेटवर्क्स के खिलाफ काम करते हैं। इनके अलावा जरूरत के मुताबिक नेशनल गार्ड और आर्मी भी कभी कभी टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन बॉर्डर की लंबी लेंथ और चैलेंजिंग टेरेन की वजह से कंप्लीट कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री होने के साथ साथ इसका कुछ हिस्सा आज भी ओपन है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये स्मगलिंग आज के दिनों की नहीं बल्कि 1980s के टाइम से शुरू है और यूएस ने तब उनके खिलाफ कई ऑपरेशंस भी किए हैं, लेकिन इन सब नेटवर्क्स को पकड़ना काफी मुश्किल था और आज के टाइम में कम्प्लीटली कंट्रोल कर रखा है उन्होंने इस जगह को। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, नेम्ड इज LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया पाक बॉर्डर दुनिया के सबसे ज्यादा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट वाले बॉर्डर्स में से एक है, जहां हर वक्त पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल टेंशंस बढ़ती ही रहती हैं। इस बॉर्डर की शुरुआत 1947 में पार्टीशन के वक्त हुई थी, जिसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कई वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुके हैं। सबसे बड़ी वजह इस बॉर्डर को डेंजरस बनाने की है कश्मीर का डिस्प्यूट। कश्मीर के लिए दोनों मुल्क पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉर्डर वोलेटाइल बना हुआ है। LOC पर रोजाना छोटी मोटी फायरिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन और टेररिस्ट अटैक्स भी होते हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स तैनात रहते हैं। इंडिया की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी की होती है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से लगभग उतनी तादाद में पाकिस्तान रेंजर्स और आर्मी की यूनिट्स होती हैं, जो अपनी तरफ से बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं। खासतौर पर LOC और सियाचिन ग्लेशियर्स जैसे सेंसिटिव और डिस्प्यूटेड एरियाज में तो सोल्जर्स की तादाद और ज्यादा है, क्योंकि वहां पर हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट का खतरा रहता है। सियाचिन जैसा एरिया एक्सट्रीम टेम्परेचर और टेरेंस की वजह से सोल्जर्स के लिए सबसे मुश्किल बैटलफील्ड माना जाता है, जहां कुछ हिस्सों में पाकिस्तान आर्मी के अराउंड 3000 से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं। पॉलिटिकल रिलेशंस में गिरावट या किसी भी टेररिस्ट अटैक के बाद तो बॉर्डर पर बहुत बड़ी जंग का सिनेरियो बन जाता है। बॉर्डर के पास एक अजीब वाकया भी है, जहाँ कुछ घर इतने नजदीक हैं कि उनका कुछ हिस्सा इंडिया में और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आता है। इससे ये साफ पता चलता है कि जियोग्राफी कितनी कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। इस बॉर्डर की एक खासियत ये भी है कि वाघा बॉर्डर पर हर रोज एक स्पेक्टेकुलर सेरेमनी भी होती है, जिसमें दोनों मुल्कों की फौज एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं, फ्लैग्स लोअर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बॉर्डर हर वक्त टेंस रहता है, जहां सोल्जर्स एक्सट्रीम कंडीशन में भी 24 घंटे फुल एक्टिव मूड में रहते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया बॉर्डर। इस बॉर्डर को कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। कोरियन DMZ आज के टाइम में दुनिया का सबसे ज्यादा टेंस बॉर्डर माना जा रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि 4 किलोमीटर वाइड और लगभग 250 किलोमीटर लंबा एक नो गो जोन है, जहां दोनों तरफ के सोल्जर्स बिल्कुल रेडी हैं किसी भी सडन अटैक के लिए। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि ये बॉर्डर एक ऐसे रीजन में है जहां पर दोनों कंट्रीज के दरमियान अब तक कोई परमानेंट पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई, जिसकी वजह से वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। इस बॉर्डर का सबसे क्रेजी पहलू ये है कि ये एक डीमिलिटराइज्ड जोन होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी मिलिट्री प्रेजेंस है कि ये आयरोनिकली दुनिया का सबसे ज्यादा हेवीली फोर्टिफाइड एरिया बन गया है। यहाँ पर कुछ एडवांस वेपन्स और मिसाइल सिस्टम्स भी हैं एंड सर्विलेंस टेक्नोलॉजी भी हाई लेवल की लगाई गई है। इस बॉर्डर पर दोनों तरफ लगभग 1 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं, जो पूरे टाइम अपनी ड्यूटी पर ही रहते हैं। DMZ में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर लैंड माइंस इतनी ज्यादा बताई गई हैं कि किसी को पता ही नहीं होता कि वो जगह सेफ है या नहीं। यहाँ एक छोटा सा ज्वाइंट सिक्योरिटी एरिया भी है, जहाँ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के सोल्जर्स फेस टू फेस मिलते हैं और ये जगह टूरिस्ट के लिए भी पार्शियली ओपन है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के साथ। पॉलिटिकल और मिलिट्री टॉक्स भी होती हैं कभी कभी, लेकिन परमानेंट पीस आज तक नहीं आया।
वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने एक यूनिक बॉर्डर दिखाने का वादा किया था वो ये है, बार्ले बॉर्डर। नेदरलैंड और बेल्जियम के बीच ये दुनिया का सबसे अजीब, कॉम्प्लिकेटेड और फैसिनेटिंग बॉर्डर में से एक माना जाता है। यहाँ पर एक ही गली में हर कुछ मीटर्स पर आप बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं बिना किसी विजिबल फेंसिंग या बाउंड्री के। लोग अपनी डेली लाइफ में आसानी से दो अलग अलग मुल्कों के रूल्स, टैक्सेस और लॉज के बीच आ जा सकते हैं। ये बॉर्डर क्रेजी इसलिए है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दुनिया के किसी और बॉर्डर जैसा नहीं है। बेल्जियम में कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफेज ऐसे भी हैं जो एक ही बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं। इस बॉर्डर पर बिल्कुल भी पॉलिटिकल टेंशन नहीं है। दोनों मुल्कों के रिलेशंस काफी अच्छे हैं और ये कॉम्प्लेक्स बाउंड्री अब तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गई है। सब्सक्राइब।